मोरावा थाना क्षेत्र में क्राइम अपनी पराकाष्ठा को पार कर रहा है। एक तरफ घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ घटनाओं का खुलासा धड़ल्ले से मोरावा थाना अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है। यह एक अच्छी बात है कि मोरावा थाना अध्यक्ष के द्वारा जनता में एक अच्छा संदेश जा रहा है। घटना चाहे जहां की हो, खुलासा तत्काल होता है। लेकिन ऐसा क्या घटित हो गया कि मोरावा थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है रामाधीन सिंह खेड़ा, जहां पर दो पक्षों में जमकर फायरिंग होती है। यह तो ईश्वर का शुक्र मानना चाहिए कि वहां पर किसी भी प्रकार कोई हताहत नहीं होता, नहीं तो मामला हत्या तक पहुंच सकता था। जी हां, रामाधीन खेड़ा गांव मोरावा थाना क्षेत्र का एक वह इलाका है जहां पर दबंगों के द्वारा एक गरीब बेबस के ऊपर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं और भय व्याप्त करने के लिए गोलियां तक चला दी जाती हैं। लेकिन मोरावा पुलिस शायद किसी बड़ी घटना के इंतजार में है, इसीलिए तो अब तक मामूली एनसीआर दोनों पक्ष में दर्ज कर अपनी भूमिका से इतिश्री कर ली है। अगर समय रहते इस विवाद पर आला अधिकारियों ने स्वयं संज्ञान लेकर के कार्रवाई नहीं की तो निश्चित ही वह दिन दूर नहीं जब एक छोटे से गांव में हत्या जैसी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। पीड़ित पक्ष कप्तान के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी व्यथा भी सुनाई। न्यायप्रिय पुलिस कप्तान ने मामले को पुनः वापस मोरावा पुलिस के हवाले कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि पीड़ित को न्याय मिलता है या समय बीतने के साथ साथ उसे किसी बड़े हादसे का शिकार होना पड़ता है। समाचार A to Z के लिए उन्नाव से संतोष कुमार पाल की रिपोर्ट। किस गांव में रहती है? रामधीन खेड़ा में। क्या है मामला? साहब हम लोग पानी लगावे जाते रहे, हमारा लगता जाती रहा, बस घास के नहीं मारे लगे। क्या नाम है क्या जिसने मारा है? तो पप्पू दिनेश और उनकी मेहरिया ममता और रिंकी। फिर क्या हुआ? साहब खट्टा ते नहीं मारे लगी। फायरिंग हुई थी? हाँ, 4 फायरिंग की। शिकायत कहाँ कहाँ किया? साहब मोरावा थाने में 3 लोग आए और तुम कहिए खाली इंक्वायरी कह के चले गए बस, और थाने हम हूँ करना है साहब। अभी तक कुछ हुआ? कुछ नहीं साहब, वो कुछ नहीं हुआ, खाली आवत हैं साहब और यो बस लौट जाती। क्या कहना चाहते हो अपने बारे में? साहब उनको पकड़ा जाए, बंद किन जाए, कट्टा लीन जाए, फायर कह रहे हैं और हमका बंदन में मार डरी है तो क्या करब हम बच्चे। गाँव 2-3 बार आदमी पर कह चुके फायर। क्या नाम है? अंकित कुमार यादव। किस गांव में रहते हो? रामाधीन खेड़ा। क्या है मामला? सर हमारे यहाँ ज़मीन आबादी का बंटवारा है, उसमें हमारे हिस्सेदार अपनी और ज़मीन लिए, उसके बाद हमारे ही सामने सहन की जगह लेना चाहते हैं और उसमें हम लोग उधर से जा रहे थे तो उन लोगों ने हमको रास्ते में घेरा और मेरी माँ थी और मेरी माँ और मेरे ऊपर उन लोगों ने लाठी डंडे से पहले वार किया। उसके बाद जब मेरे पापा और छोटा भाई निकला बाहर तो उन लोगों ने असलहे से फायरिंग की। अगर मेरे माता पिता और किसी के गोली लग जाती या मर जाता कोई तो हम क्या करते। शिकायत आपने कहाँ किया? मैं मोरावा थाना गया और वहाँ अपनी एनसीआर लिखवाई तो उसमें एनसीआर में सिर्फ मामूली सा उसमें FIR लिया गया और उसके बाद उसको पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं की और हम परेशान हैं और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे अगर माता पिता या किसी को अगर कुछ हो जाता तो मोरावा थाना को जिम्मेदारी ये लेनी होगी और हम अगर मर जाते या मेरे माता पिता मर जाते, गोली लगी अगर सामने फायरिंग किया अगर लग जाती तो मेरे को जान मान से खतरा और मेरे पैर में चोट है और उसमें छर्रे का ही कुछ निशान पाया गया है। दादा क्या नाम है आपका? राम पिगारे। किस गांव में रहते हो? रामाधीन खेड़ा। अच्छा, ये लड़ाई झगड़ा का क्या है मामला, क्या है पूरी बात बताइए। सहन दरवाजे पर कब्जा कर रहे हैं और भूरा डाले हमारे 2 पेड़ हैं उनको हड़प कर रहे हैं और उसी में रातों दिन लड़ाई किया करते हैं और खड़खड़ावा प्रतिदिन डालते हैं। शिकायत कहीं किया? शिकायत मोरावा थाने में। ये फायरिंग की क्या बात आ रही है? फायरिंग साहब हमारे लड़के नाती जो हैं ये पानी लगाने जा रहे थे, उनको हड़क लिया और हड़क कर उनको मारने लगे ऐसे। कहा लिए जाओ पर साहब तुम का ऐसे की जाए लगे।
ऐसे तुम्हारा कुछ है ही नहीं, जाओ एक दही वो 100 नंबर डायल की हो तब नहीं कुछ कह पाए, और एक दही यहाँ रिपोर्ट दरखास्त की हो, पुलिस 3-4 बार आई है, कुछ नहीं कह पाओ, दरोगा आए कुछ नहीं कह पाओ। अब जब होता हूँ अब तो ये इतनी बड़ी घटना के बाद अब शिकायत आगे कहाँ करेंगे जाके? शिकायत आगे कहाँ करेंगे जाके? कहाँ करेंगे शिकायत? हम तो इन्हीं के माथे आई ना बैठक का, लेकिन कुछ करती नहीं, निकल वो फरार घूम रहे हैं, कुछ नहीं पकड़े गए, कुछ नहीं।